चलिए एमएस वर्ड में आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। एमएस वर्ड में हम लोग इंसर्ट मेनू को शुरू किए थे। इंसर्ट मेनू में हमने पिक्चर को लाना सीखा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये सीखेंगे, वैसे टेबल है बीच में, लेकिन टेबल को स्पेशल पढ़ाएंगे। पहले जो छोटा छोटा चीज़ है इसको हम पढ़ा लेते हैं, क्योंकि जैसे हम फ़ोटो लाए उसी तरह से हम यहाँ पर सेप्स को लाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि इंसर्ट मेनू में जब हम पहुँचते हैं यहाँ पर, तो जब हम अपने पेज पर क्लिक करते हैं, अपने पेज पर, तो यहाँ पर ये देखिए बहुत सारा चित्र वाला हाईलाइट हो जाता है, ठीक है ना। ये चित्र वाला हाईलाइट हो जाता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, कैसे इस पर वर्क करेंगे आप? तो पिक्चर के जस्ट बगल में एक ऑप्शन है सेप्स, और सेप्स का भी देखिए बहुत सारा पैनल बना हुआ है। एक रिसेंटली यूज्ड लिखा रहा है, रिसेंटली यूज्ड सेप्स, मतलब अभी हाल फिलहाल में हम जिसको छेड़छाड़ किए हैं, तो यहाँ पर ये शो कर रहा है। ये जो लाइन है, इसमें लाइन संबंधी जितना भी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, एरो लाइन है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले में रिसेंटली जो हमने यूज किया है उसकी सूची यहाँ दिख रही है। जितने प्रकार के लाइंस हैं, सारे लाइंस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जितने प्रकार के रेक्टेंगल्स हैं ये दिखाई दे रहे हैं। फिर बेसिक शेप्स, जिसकी हमको आगे ज़रूरत पड़ सकती है कार्य करने के दरमियान, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिर है ब्लॉक एरो, जिसको बोला जाता है। जो एरोज हम वहाँ पर इस्तेमाल किए थे केमिकल इक्वेशंस में, यही का एरो था वो। और कुछ एरो जो है सिंबल्स में मिलते हैं, जो हम बता चुके हैं। इसके बाद है इक्वेशन शेप्स भी यहाँ पर बने हुए हैं। अगर यहाँ से चाहिए तो आप वहाँ लेके जा सकते हैं। इसके बाद फ्लो चार्ट, अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वहाँ पर हमको फ्लो चार्ट का डिज़ाइन करना है, तो यहाँ से हम, ठीक है ना, डायमंड शेप, रेक्टेंगुलर शेप, ओवल शेप, जिस प्रकार का शेप हमको चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह से किसी भी तरह का स्टार्स चाहिए, स्टार्स, बैनर्स में स्टार्स का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, या कहीं कहीं लोगो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से मिलेगा। फिर एक कॉल आउट्स, जैसे कोई फ़ोटो लाए और वो कुछ बोला और उसके स्टेटमेंट को दर्शाना है, तो यहाँ से हम फ़ोटो ले लेंगे, ठीक है ना। मान के चलिए यहाँ पर भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं, हम यहाँ पर कॉल आउट के रूप में कोई भी हम ले लेते हैं। मान के चलिए भगवान शंकर का यहाँ पर क्लिक किए और ड्रॉ कर देंगे, तो इस तरह से ये चित्र बन जाएगी, ठीक है। तो इसको भी हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसको छेड़छाड़ कर नहीं सकते हैं। मजाक भी करना है, सुप्रीम बॉस से नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पर इंसर्ट में ये शेप्स है। चलते हैं हम कहीं दूसरी जगह, नीचे आते हैं, सबसे नीचे जहाँ ब्लैंक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी शेप्स में यहाँ पर क्लिक किए, कोशिश करेंगे पहले ट्राई। देखिए यहाँ पर अभी हमने कॉल आउट्स का प्रयोग किया था, तो ये रिसेंटली यहाँ पर दिखाने लगा। हम लाइन से शुरुआत करते हैं, जैसे पेंट प्रोग्राम में किए थे। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर अगर ऐसे खींचेंगे तो ये लाइन बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से लाइन यहाँ पर बन रही है। लाइन ये, इसको हम सेलेक्ट करके इधर उधर भी ले जा सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इंसर्ट किए, शेप पर गए और लाइन हम फिर से लाते हैं। हमने ऐसे ये लाइन अभी मूव हो रही है, लेकिन कभी कभी लाइन खींचने के क्रम में हमको एकदम फुल स्ट्रेट चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तब क्या करेंगे यहाँ पर, तब आपको यहाँ पर कैसे लाइन लानी है, शेप पर जाएंगे, आप यहाँ से शिफ्ट दबाइए, ये देखिए एकदम इधर उधर मूव नहीं होगा, ये आपका कर्सर एकदम सीधा आ जाएगा, ठीक है ना। अब बाहर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जैसे लाइन लाए, तो लाइन जैसे आया तो यहाँ पर कुछ और आ गया था, मतलब इसके साथ कुछ और फॉर्मेटिंग आ गया था। तो एक बार क्लिक करके देखते हैं क्या आया था। जैसे हटाए, जैसे बाहर क्लिक किए कि वो जो है स्पेशल ऑप्शन था
ऑप्शन बार जो खुला था वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक किए, सिलेक्ट हो गया। ये जो आया यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन बन गया सेव फॉर्मेट, इसको क्लिक करते, यही चीज़ है ये। यहाँ पर ये दिया कि आपको अब वहाँ जाना नहीं है, हम यहीं पर हैं। बार बार जो इंसर्ट पर आप क्लिक करते हैं फिर वहाँ जाके खोलते हैं, अब वहाँ नहीं जाना है। आप यहीं से दूसरा तस्वीर ला सकते हैं, जैसे एक तो यहाँ से हम ये रेक्टेंगुलर ले लीजिए, ये आ गया यहाँ से, ठीक है। और कुछ चाहिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, देखिए सारा चीज़ यहीं पर है। ये किस में आया? सेव फॉर्मेट में। अब एक बार फिर से बाहर क्लिक करके देखते हैं, बाहर क्लिक किए, क्या है वो? सेव फॉर्मेट है। तो यहां पर क्या हो गया, मेरा सेव फॉर्मेट भाग गया। फिर लाने के लिए क्या करेंगे? सेव फॉर्मेट आ जाए, क्या करना पड़ेगा? फिर किसी भी सेव पर आप क्लिक कर दीजिए। मेरे पास 2 सेव है, यहाँ पर क्लिक किए और देखिए सेव फॉर्मेट आ गया। फिर से यहाँ पर आ गया, हमको इंसर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। और हम जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर एक ओवल लेते हैं, ये ओवल बन गया। यहाँ पर हम एक पेज लाना चाहते हैं, तो इंसर्ट ऑप्शन में हम नया पेज लाने के लिए क्या बताए थे? यहाँ पर ब्लैंक पेज, ये और लाना चाहेंगे तब पेज ब्रेक करके भी आप कर सकते हैं। यहाँ भी 2-3 पेज आ गया, यहाँ 2 पेज आ गया, ठीक है। ये यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो फिर हम आते हैं, क्लिक करते हैं, सेव फॉर्मेट यहाँ पर आ गया। इस तरह से बहुत सारा इमेज है जिसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है स्टार का। जैसे मान के चलिए कि ये स्टार हम लिए, ये स्टार आ गया, ठीक है। और कोई ऑप्शन चाहिए तो सेव फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए। सेव फॉर्मेट में आकर के यहाँ पर ये जो है खास करके इस तरह का चीज़, ये फॉर्मेट यहाँ पर आ गया। और सबसे महत्वपूर्ण है इसका, जब लोगो हम बनाते हैं तो ये वाला ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ये इस तरह का मॉडल। जैसे एक ऐसे लिए और यहाँ पर हम एक ओवल ले लेंगे, क्लिक किए, एक आकृति यहाँ पर लिए और इसमें हम इस तरह से, अब इसको हम अपने सुविधानुसार कोई डिज़ाइन, कोई टेक्स्ट या कुछ भी इसमें हम लिख सकते हैं। तो लोगो बनाने के लिए इसका ज़रूरत होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आया कि सेव फॉर्मेट कहाँ से आया और कैसे आया, ये तो समझ में आ गया। अगर भाग गया सर हम तो फ़ोटो बनाए, अबे नहीं करता है वो, तो क्या करना पड़ेगा? क्यों नहीं आ रहा है? अभी क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाया है वो ऑब्जेक्ट डिससेलेक्ट है, मतलब सेलेक्ट नहीं है, ठीक है। अब आपको होम टैब में एक ऑप्शन छोड़े थे, उसका नाम था सेलेक्ट। ये ऑप्शन छोड़े थे कि हम आगे जाके फिर बताएंगे। जब आपके स्क्रीन पर भिन्न भिन्न चित्र बना हुआ हो, भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट हो, कुछ ऑब्जेक्ट को और ला लेता है, और ऑब्जेक्ट लाता है ताकि हमको पता चले। आप यहाँ इसमें आइए और यहाँ से लाइए, और कुछ लेता है। चलिए एक ये वाला लेता है, ठीक है, एक ये ले लिए। एक ये ले लिए। अब आपके स्क्रीन पर बहुत सारा शेप बना हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ सेलेक्ट पर जो ऑप्शन था होम टैब में, ये सेलेक्ट ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। ये सेलेक्ट ऑप्शन, सिलेक्शन पैन पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, अब देखिए कुछ वहाँ पर दिख रहा है, आपका दाहिने जो है यहाँ पर कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये देखिए, हम आते हैं यहाँ पर, देखिए जितना भी यहाँ पर हम फोटो लाए हैं, जितना भी हम शेप्स लाए हैं, उस शेप का कोई न कोई नाम डाल करके यहाँ पर सीरीज कर दिया है। अगर हम यहाँ पर रिबन टिल्ड अप 14 पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी आपको, ये हम छोटा करते हैं तब आप दिखाई देगा।
ये देखिए इसको सेलेक्ट कर लिया, ये वाला नीचे वाला। अगर हम यहाँ पर हार्ट 17 पर क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, हार्ट को सेलेक्ट कर लिया, मतलब वहाँ हमको जाना नहीं पड़ा। ऐसा क्यों दिया गया है, इसकी क्या ज़रूरत है, क्लिक करके हमको तो दिखाई देता है। ऐसा इसलिए दिया गया है, जब आप कोई बैनर क्रिएट करेंगे, कोई बैनर बनाएंगे, बैनर एक ही बैनर में डिफरेंट टाइप्स के शेप्स होंगे, फोटो रहेंगे, एरो रहेगा, ओवल रहेगा, रेक्टेंगुलर रहेगा, टेक्स्ट रहेगा। दिखता है कि बैनर में छोटा सा एक ही जगह, कोई पीछे रहेगा, कोई आगे रहेगा, कुछ ढक जाएगा, तो उस कंडीशन में खोजेंगे कैसे कि मेरा सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम इसका सिलेक्शन पैन का इस्तेमाल करेंगे और क्लिक करते जाएंगे, वो सेलेक्ट होते जाएगा। देख लीजिए सेलेक्ट हो रहा है, आप वहाँ क्लिक नहीं कर रहे हैं लेकिन वो सेलेक्ट हो रहा है ना ऑटोमेटिक। तो सिलेक्शन का ये प्रयोग समझ में आया कि सिलेक्शन का प्रयोग हम कैसे करेंगे। अब चलते हैं आगे, कोई भी एक चित्र को आप सेलेक्ट कीजिए, इसमें आपका रफ यूज़ बहुत सारा है। अब यहाँ पर शेप फॉर्मेट में आते हैं, ये वाला इंसर्ट शेप्स का प्रयोग तो समझ में आ गया। अब इसके आगे भी कुछ डिज़ाइन है, तो इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं। एडिट शेप्स लिखा हुआ है, मतलब जो शेप आपने लिया उस शेप में कोई परिवर्तन आपको करना है, ठीक है ना। तब आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए एडिट पॉइंट्स लिखा हुआ है। अभी इसको हम कुछ नहीं करेंगे, पहले हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे, क्योंकि यहाँ नाम है एडिट, तो एडिट वाले ऑप्शन को ही हम पहले चुनेंगे। जैसे एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका बहुत सारा पॉइंट बन गया है। इस पॉइंट को हम खींच करके लंबा छोटा जैसा हम करना चाहेंगे, जिसको भी खींचेंगे ये इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए हम शेप को अपने डिज़ाइन से इसको फॉर्मेट कर सकते हैं एडिट पॉइंट्स में जा कर के। क्या ये वाला क्लियर हुआ कि एडिट पॉइंट्स का प्रयोग हम कैसे करेंगे। शेप में गए पहले, क्या इसमें एडिट पॉइंट यूज किया जा सकता है, देखते हैं। एडिट पॉइंट किए, जिसमें ये ब्लैक वाली पॉइंट बन जाएगी। हम देखिए इसको ऐसे करना चाहता है, इसको ऐसे रखना चाहते हैं हम, कहीं से जो ब्लैक वाली पॉइंट बनेगी और एडिट पॉइंट वो सेलेक्ट होना चाहिए, तब ये काम करेगा। यहाँ पर ब्लैक बन रही है तो इसको हम ऊपर नीचे, यहाँ पर भी बन रही है, जो ब्लैक वाली पॉइंट बन रही है उसको हम मूव करके अपने इच्छानुसार उसको सेट कर सकते हैं, उसको नया शेप दे सकते हैं। क्लियर हुआ कि एडिट शेप कैसे करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मान के चलिए कि मेरा ये तस्वीर ख़राब हो गया, हम चाहते हैं कि जगह दूसरा आ जाए। अब हमको हिम्मत नहीं है कि इसको डिज़ाइन कराएं, बहुत तरीके से ख़राब हो गया। तो आप एडिट शेप में ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है चेंज शेप, क्लिक करेंगे। चेंज शेप पर क्लिक करके आप नीचे उतरेंगे। अब उसके बदले हम चाहते हैं कि दूसरा स्टार आ जाए। ये देखिए चेंज हो गया ना, चेंज शेप। यहाँ से गए, चेंज शेप पर क्लिक किए, हमको ये वाला चाहिए, ये वाला चित्र आ जाएगा। मतलब यहाँ से जो भी हम इसको दिखाएंगे, जिस पर क्लिक करेंगे वो चीज़ यहाँ पर हाजिर हो जाएगी। चेंज शेप पर गए, कोई भी आपको पसंद है यहाँ से आप ला सकते हैं। ये देखिए ठीक है, शेप में क्लियर हो गया, चेंज शेप क्लियर। अब इसके बाद आता है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि इसमें कुछ लिखें, ये वाला जो डब्बा बना हुआ इसमें कुछ लिखें। आप ड्रॉ इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ से हम ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ पर बॉक्स बन जाएगा, ठीक है ना। हम इसमें कुछ लिखना चाहते हैं, मान के चलिए MS वर्ड में एक चीज़ और सूचना देना चाहेंगे। MS वर्ड में आपकी हिंदी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, वो भी कुर्ती देव सबसे पहले, ठीक है। हम आपको ये भी सूचित करना चाहेंगे कि चैनल पर हिंदी टाइपिंग के लिए 2.0 बना हुआ है, उसके पहले भी एक बना हुआ है। आप वहाँ से जाकर के हिंदी प्रैक्टिस कम से कम जो है 15 से 20 मिनट में एक असाइनमेंट पहले तैयार करेंगे, जो भी हम आपको दे रहे हैं, जैसे अभी यही दे रहे हैं तो आप कर रहे हैं 15 से 20 मिनट, और 15 से 20 मिनट आपको प्रैक्टिस करना है एटलीस्ट टाइपिंग के लिए, हिंदी टाइपिंग के लिए, ठीक है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या लिखना है, जैसे मान के चलिए कि
यहाँ पर हम कुछ कोई मैटर लिखना चाहता है, चलिए यहाँ पर हम राइटिंग कर रहे हैं। सत्यमेव जयते, ठीक है, ये हम लिखना इसमें चाहते हैं। तो आप लोग कुर्ती देव का प्रयोग करके टाइपिंग करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर यूनिकोड टाइपिंग का प्रयोग किए हैं। इसको ठीक कर लेते हैं। हो गया। इस तरह से आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। आप अपना फॉर्मेट जैसा चाहेंगे आप होम में जा करके यहाँ से चुन सकते हैं। देखिए, और आप इसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए राइटिंग हो गया ना यहाँ पर। ये राइटिंग कैसे की है, हम ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर राइटिंग नहीं होगी। कभी कभी डबल क्लिक करने के बाद हो जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए राइटिंग नहीं हो रही है। इस पर लिखेंगे, इस पर कुछ लिखना चाहता है तो स्टेप बताइए क्या करें। फॉर्मेट, सैप फॉर्मेट पर गए, या देखिए यहाँ पर देखिए डॉट टेक्स्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये इस पर क्लिक करेंगे और इस पर हम इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी कुछ भी लिख देंगे जो चाहेंगे, जैसे गुड मॉर्निंग लिखना चाहते हैं। और उसी तरह से जैसे हम लोग राइटिंग करते हैं उसका फॉर्मेट करते हैं, वैसे इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि हमको लिखने भी आ गया, लिखने आ गया, डिज़ाइन को बदलने आ गया, एडिट करने आ गया। अब ये क्या है, सैप स्टाइल क्या है। सैप स्टाइल के लिए चलिए ये वाला हम लेते हैं। यहाँ पर हम किसी पर भी क्लिक करेंगे तो वो कलर हो जाएगा। ये देखिए रेडीमेड कलर, आपको कलर चुनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्लिक करते या सटाते जाइए, आपका कलर ये बनते चला जाएगा। नीचे ग्रेडियंट कुछ मिक्स है और ऊपर जो है प्लान स्टैंडर्ड ये है, ठीक है। जो भी यहाँ पे चाहेंगे आपका इस तरह से बन गया है। ओके कीजिएगा, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर जो है इस तरह से कर सकते हैं। आगे है सैप्स फिल। अब यहाँ से आप चाहते हैं कि अपने तरीक़ा से भरने के लिए, तब यहाँ से आपको आना पड़ेगा। ये देखिए अलग तरीक़ा से। इसी में जो है आगे जो है नीचे ये मोर फिल कलर्स, इस पर क्लिक करते हैं क्या होता है, ये कलर का डिफरेंट ऑप्शन आता है। आप यहाँ से इसका कंट्रास्ट देखिए, अभी जो इस तरह से है, अगर अभी ओके कर देंगे तो पीला हो जाएगा। ये देखिए नीचे कर दिए तो ब्लैक हो गया। ये यहाँ पर दिखा रहा है करंट कलर ये है, और अभी जो हम बनाए इसका ये कलर आ गया। तो इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, देखिए पीला हो गया। यहाँ पर क्लिक चेंज कर सकते हैं, रेड पर क्लिक किया है तो रेड हो गया। आप ओके करेंगे तो वो रेड क्लिक उस तरह से कलर हो जाएगा जो आप कैसे किए थे। सेलेक्ट किए, सैप फिल में गए और मोर फिल पर जाएंगे तो यहाँ से हम जिस पर भी जहाँ भी क्लिक कर देंगे वो कलर, और ये दोनों कलर आपको दिखाई देगा, करंट एक न्यू, ठीक है। ये ओके किए तो ऐसा कलर यहाँ पर हो गया। इसी तरह से सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फिर है पिक्चर। हम चाहते हैं कि इसमें पिक्चर लगा लें तो फ्रॉम फाइल में जाएंगे। अगर आपके पास पिक्चर है, जहाँ पिक्चर है वहाँ चले जाइए। सैम्पल हम बताए, सैम्पल वाले पिक्चर में जाइए, कोई भी एक पिक्चर ले लीजिए। मान के चलिए ये वाला लिए, ओके किए, ये देखिए ये पिक्चर यहाँ पर आ गया। जो भी आप चित्र बना के रखेंगे उस चित्र में पिक्चर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी के जस्ट नीचे है ग्रेडियंट ऑप्शन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ग्रेडियंट ऑप्शन पर में किसी पर एक आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ से आकर के ग्रेडियंट ऑप्शन में आपको जाना है ग्रेडियंट, नीचे मोर ग्रेडियंट ऑप्शन पर। ये देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। ग्रेडियंट में क्या है कि जब मल्टीपल कलर हमको अप्लाई करना है किसी शेप में, मल्टीपल, एक से अधिक, ब्लू लिया है तो सिंगल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 ये पॉइंट बना हुआ है,
अगर इस पॉइंट को भूल चुके ऐसे ऊपर कर दिए तो एक पॉइंट खत्म हो गया, अगर इस पर क्लिक कर दिए तो फिर से पॉइंट बन जाएगा, और क्लिक किए तो दूसरा पॉइंट बन जाएगा। हम चारों जगह अलग अलग कलर हम मिक्स कर सकते हैं। कैसे? जैसे पहले में ब्लू छोड़ देते हैं, बीच वाले में रेड करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आया, इसको रेड हो गया, देखिए ऐसा कलर हो गया। अगर यहाँ पर हम इसके लास्ट में ग्रीन हम सेट करना चाहते हैं, ग्रीन लीजिए, देखिए यहाँ नीचे ग्रीन हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि मूव करके इसके आकृति में परिवर्तित कर सकता है इसको, ये देखिए, ठीक है। इसको भी आगे पीछे हम कर सकते हैं, ये देखिए। हम चाहते हैं कि इस बीच में एक पॉइंट और डालने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसका कलर हम एक लेते हैं येलो, ये देखिए कितना आसान है ग्रेडियंट वाला बनाना। तो ये रफ है, हमको उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए, ग्रेडियंट तक हम आपको पढ़ा दिए हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर, ठीक है, प्रैक्टिकल आपको करना है, आप जुड़े रहिए इसी तरह से। एक नोटिस है, सभी ध्यान देंगे कि अपने इंस्टीट्यूट में टाइपिंग की अब विधिवत व्यवस्था है, और टाइपिंग आज से नहीं बल्कि लगभग 25 सालों से हम टाइपिंग बच्चे को दे रहे हैं, विधिवत टाइपिंग सिखा रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी और यूनिकोड टाइपिंग। तो जो भी वैसा सीखना चाहे फिजिकली या ऑनलाइन पर जाकर के हिंदी टाइपिंग आप वहाँ से सीख सकते हैं, लेकिन फिजिकली चाहते हैं तो सारी व्यवस्था मेरे पास खुली हुई है, आप नामांकन लेकर के फिजिकली टाइपिंग कर सकते हैं। क्योंकि आने वाला जो वैकेंसी है वो टाइपिंग को सबसे अधिक महत्व दे रहा है। अभी जितने भी आप विज्ञापन नए आएंगे, ठीक है ना, हम लोग बहुत जगह बहुत इंस्टीट्यूट में क्या है कि हम यहाँ पर ध्यान रखे हैं कि टाइपिंग नहीं करेंगे तो हम आपको, जब तक टाइपिंग आपकी स्पीड मेंटेन नहीं होगी तो आपको यहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगी। एटलीस्ट 30, 35, 40 और अपने स्टूडेंट्स की यहाँ पर स्पीड जो है 50+ भी रहा है, या है भी बहुत का, ठीक है ना। तो 30 से नीचे नहीं आना है। आप ADCA कर रहे हैं और ADCA में प्रो कर रहे हैं, अब प्रो में अब AI पढ़ रहे हैं, तो अपने पास जो है AI आज से नहीं बल्कि 6 महीना पहले से AI की व्यवस्था हो गई है। ADCA प्रो के साथ AI अटैच हो चुकी है, जो सिर्फ थोड़ी सी फिगर में अंतर आएगी। सभी छात्रों को बताया गया है। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं और इसकी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और AI अब नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखना है। मोबाइल AI, कंप्यूटर AI, कार्य AI, जोड़ घटाव AI, GK GS AI, हर चीज़ AI कर रहा है, तो हम पीछे क्यों रहे, ठीक है ना। लिखने वाली बात नहीं है, बोलने वाली बात नहीं है। हियर AI विल बी टॉट यू, ठीक है ना। आपको AI सिखाई जा रही है। आप आइए, और जो ऑनलाइन सीख रहे हैं आप मुफ्त सीखिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और लाइव पढ़ाने में बहुत सारी त्रुटि आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के हमें गाइड कीजिए, ताकि हम अपनी त्रुटियों को सुधार पाएँ, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल पर बहुत सारी सामग्री को प्राप्त किया, और इसी तरह से हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।